ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग लास्ट लेक्चर में विधानसभा विधान परिषद यानी विधानमंडल की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने जितनी बेसिक्स थी विधानसभा विधान परिषद की उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? फटाफट बोल दो। लेजिस्लेचर की चर्चा है आर्टिकल 168 में। 168 में। फिर विधान परिषद के सृजन यानी क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 169 में। फिर विधान सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की चर्चा 170 में। और विधान परिषद की चर्चा 171 में। देखो 169 में किसका है कि विधान परिषद कैसे बनाया जाएगा। मैं यहां लिख दूं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल। विधान मंडल की चर्चा है। 169 में विधान परिषद के सृजन। सृजन यानी क्रिएशन। क्रिएशन और टर्मिनेशन दोनों। टर्मिनेशन ऑफ विधान परिषद जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। उसके बाद 70 में विधान सभा। विधान सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। और 71 में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इतना सारा चीज बता दिया था मैंने। विधानसभा और विधान परिषद का कंपैरिजन भी करके दिखा दिया था लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। अब कुछ चीजें और समझेंगे हम लोग विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि विधान परिषद का इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन, ठीक है। इसके जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन किस तरीके से होता है। ओके, चलो पहले मैं बना देता हूँ। ये है हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है। से बन भी नहीं रहा है गोला। लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल। लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के दो भाग, विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद। अब देखो विधानसभा में जो मैक्सिमम नंबर्स हो सकता है, मेंबर्स की जो संख्या हो सकती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य के विधानसभा में जो सीटों की संख्या हो सकती है वो मैक्सिमम 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है। अब देखो सीट डिसाइड कैसे होते हैं? ये डिसाइड किए जाते हैं वहां की पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि किस राज्य के विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, ठीक है। तो एक कैप लगाया गया है कि भाई किसी भी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम जो सीटें होंगी वो होंगी 500 और मिनिमम जो सीटें होंगी वो होगी 60। लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन इतना कम है कि वहां पर 60 से भी कम विधानसभा की सीटें देखने को मिलती हैं। जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, ठीक है। 40 32 ऐसे सीटें देखने को मिलती है, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ क्या कि विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 500 और मिनिमम 60। और विधान परिषद में सीटें कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो देखो विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होगी मैक्सिमम? तो ये 1/3 ऑफ विधानसभा। कितना?
1/3 ऑफ विधानसभा यानी वीपी, लेजिस्लेटिव विधान परिषद लिख लिया क्या, विधानसभा। विधानसभा में जितनी भी सीटें होंगी उसके 1/3 से अधिक विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे पहले मैं दिखा देता हूं कि देखो ये है हमारे अलग अलग राज्यों में विधान सभा की सीटें। ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक सीटें कहाँ देखने को मिलेंगी हमें, यूपी में। सबसे अधिक जनसंख्या भी तो यूपी की है, 22-23 करोड़, है ना। तो 403 सीट देखने को मिलेंगी। और इस साइड हमें क्या है, विधान परिषद की सीटें, विधान परिषद। अब विधान परिषद तो पूरे देश में है नहीं, कहाँ कहाँ है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश में। बस इन्हीं 5 राज्यों में, 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। देखो मैंने कहा कि भाई किसी भी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, 500 और मिनिमम 60। लेकिन मैंने ये भी बताया कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे सिक्किम। सिक्किम में कितना है, 32। तो सबसे कम सीटें हमें विधानसभा की सिक्किम में ही देखने को मिलेंगी। बाकी जैसे गोवा हो गया 40 है, मिजोरम हो गया 40 है, ठीक है। तो 60 से कम सीटें हो सकती है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग विधान परिषद में। तो विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होगी, 1/3 ऑफ विधानसभा। तो जैसे देखो यूपी में 403 सीट है, 403 सीट। तो इसका अगर हम 1/3 निकालेंगे, 1/3 तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 10, 3 3 जा 9, 1 और 3 4 जा 12। यानी अधिक से अधिक यूपी में विधान परिषद की 134 सीटें हो सकती हैं, 134 से अधिक नहीं हो सकती है, 134 से कम हो सकती है। तो हमें यूपी में जो विधान परिषद की सीट देखने को मिलेगी, कितनी मिलेगी, 100, ठीक है, यूपी में 100। उसी तरीके से अगर बिहार में बात करें तो बिहार में विधान सभा की सीटें हैं 243 और उसका 1/3 निकालो, 243 का 1/3 तो 3 8 24 और 3 1 जा 3, यानी मैक्सिमम 81 हो सकता है। देखो कितना है, 75। 81 से ज्यादा है क्या, 75 नहीं, 81 से कम ही है। तो ये चीज क्लियर हुआ क्या पहले, कि विधान सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी होगी, 500, मिनिमम 60, 60 से कम हो सकता है। लेकिन विधान परिषद में मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा सीट्स, 1/3 ऑफ विधानसभा सीट। क्या विधानसभा की सीटें हर राज्य में सेम है, नहीं, हर जगह हमें अलग अलग नंबर्स में सीटें देखने को मिलती हैं। तो हम विधान परिषद की सीटें क्या फिक्स बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अरे जब विधानसभा की सीट फिक्स नहीं है, ये लोकसभा या राज्यसभा थोड़ी है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में सीटें फिक्स थी, वैसे क्या विधानसभा में सीटें फिक्स हमें दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जब विधान सभा में सीटें फिक्स नहीं है तो विधान परिषद में भी सीटें फिक्स नहीं हो सकती। बस इतना क्राइटेरिया याद रखो कि विधान परिषद में 1/3 ऑफ विधानसभा से अधिक सीटें नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो विधान सभा है, इसका तो जनता के द्वारा हर 5 साल में इलेक्शन होता है, इलेक्शन इन एवरी 5 ईयर, जैसे लोकसभा का होता है, ठीक है, जैसे लोकसभा का होता है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट सदन भी कहते हैं। लेकिन जो विधान परिषद है, विधान परिषद में जनता भाग नहीं लेती है, जनता यानी पब्लिक, पब्लिक भाग नहीं लेती है, पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहाँ का जो चुनाव होता है वो अलग अलग 3 अलग अलग चरणों में होता है। 3 कितने चरण, 1 2
मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ। यहाँ बना देता हूँ। अभी हमें विधानसभा से कुछ लेना देना नहीं है, अभी हमें विधान परिषद के बारे में समझना है। विधान परिषद, तो विधान परिषद का चुनाव 3 चरणों में होता है, यानी 3 फेजेस में। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो अभी चल रहा है 2022, मान लो कि 2022 में ये वाला फेज का चुनाव हुआ, फिर 2 साल बाद, हर 2-2 साल बाद होता है, हर 2-2 साल बाद 2024 में ये वाला फेज भरेगा, और फिर 2026 में ये वाला फेज भरेगा, और 2028 में अगेन यहाँ के जो लोग होंगे उनका 6 साल पूरा हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, और फिर यहाँ 2028 में फिर से यहाँ पर इलेक्शन होगा। जैसे कि 2022 में चुनकर क्या है, 2024 में 2 साल, 2026 में 4 साल, और 2028 में वापस 6 साल हो जाएगा। तो हमको पता है विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर होता है 6 साल का, 6 साल का, और हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिजाइन दे देते हैं। कितने? सेम टू सेम राज्यसभा का कंसेप्ट है, 1/3 मेंबर resign in every 2 years। इसीलिए तो हर 2 साल बाद क्या होता है, चुनाव होता है, हर 2 साल बाद चुनाव होता है। अब हम ये समझते हैं कि इनके चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो यहाँ समझो। ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखो, ये है विधान परिषद। ठीक है, देखो, विधान परिषद में 5 तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 5 समझा। एक होते हैं जो विधान सभा के लोग, यहाँ लिखता हूं विधानसभा है, एक होते हैं विधानसभा के लोग, फिर कुछ एक होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज से क्या मतलब है, जैसे गांव से पंचायत वाले, और शहरों से म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी। उसके बाद एक लोग होते हैं, एक कौन होता है, गवर्नर, गवर्नर, और फिर होते हैं टीचर्स, टीचर्स, और फिर होते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ये पांचों लोग मिल करके विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कितना कितना इनका नंबर दिया जाता है, तो देखो, किसी भी राज्य के विधान परिषद में जितनी भी सीटें रहेंगी उसका 1/3 जो चुनाव करने का अधिकार होगा वो विधानसभा के सदस्यों का होगा। उसके बाद 1/3 जो होगा वो लोकल बॉडीज करेगी, और 1/6 जो होगा वो गवर्नर करेंगे, और 1/12 वो टीचर करेंगे, और 1/12 स्टूडेंट करेंगे। समझ में आया? 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, 1/12। समझ में आ रहा है? विधान परिषद में कुल 5 तरीके के लोग वोटिंग करते हैं। इतना समझो, विधान परिषद के मेंबर्स की जो मेंबर्स के लिए जो वोट देते हैं, जनता नहीं देती है। ठीक है, ये 5 तरीके के लोग देते हैं। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकल बॉडीज के जो सदस्य होते हैं जैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, गवर्नर, टीचर्स और स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि किस तरीके से ये होता है। जैसे मैं एक काम समझा, मान लेता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ दिखाया था कि हमारा जो यूपी है, यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं,
100 सीटें, 100 सीटें, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ यूपी की 100 सीटें, मैं यहाँ लिख दूं यूपी 100। अब देखो इस 100 में से ना 1/3 लोगों का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य। तो 1/3 अगर हम निकालेंगे तो लगभग 33.33 आएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ कि 34 मेंबर्स का चुनाव, 34 मेंबर्स का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के लोग करेंगे, ठीक है, विधानसभा के लोग। उसके बाद उसी तरीके से 1/3 फिर यहाँ पर भी मैं 34 आ जाएगा, और 34 लोगों का चुनाव लोकल बॉडीज करेंगी, यानी जहां पर म्युनिसिपैलिटी होगी वहां म्युनिसिपैलिटी, जहां पर पंचायत होगा वहां से पंचायत के लोग चुन करके भेजेंगे। उसके बाद 1/6 की अगर हम बात करेंगे, यानी इस 34 का आधा कर लो, लगभग 16 दूनी 32, 16, ठीक है, लगभग 16। 1/6 अगर निकालेंगे तो लगभग 16 लोगों का चुनाव गवर्नर खुद अकेले कर देगा। यानी अगर आपकी गवर्नर के साथ पहचान है तो आप गवर्नर के सिफारिश से विधान परिषद में आराम से जा सकते हो, बैठ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1/12 यानी इसका आधा, गवर्नर के आधे का आधा, यानी लगभग 8 सीट, और यहां से भी 8 सीट, ठीक है। यानी 8 सीट जो रहेंगे टीचर लोग, कौन से टीचर? जो सरकारी टीचर होते हैं, सरकारी, ठीक है, सरकारी। सरकारी कौन? आंगनवाड़ी को पढ़ाने वाले नहीं, जो हाई स्कूल या तुम्हारे डिग्री डिग्री को पढ़ाते हैं, मिनिमम जो 5वीं 6वीं को पढ़ाते हैं, मिडिल क्लास, मिड डे वाले आते हैं ना, आंगनवाड़ी के बाद आते हैं मिड डे स्कूल, मिडिल क्लास कहते हैं या मिडिल स्कूल कहते हैं उसको। तो वैसे टीचर्स, एक तरीके से याद रखो, गवर्नमेंट के जो टीचर, प्राइवेट टीचर्स नहीं, गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? 8 लोगों का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर सारे के सारे टीचर्स अपने में से ही देख लेंगे कि कौन सा अच्छा सदस्य है जो विधान परिषद में बैठ करके हमारे टीचर्स की समस्या को सॉल्व कर सकता है, वो लोग उसे खड़ा करेंगे और उसे विधान परिषद के लिए चुन देंगे। तो 8 लोगों का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट की बात करें तो कौन से स्टूडेंट? तो ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ये 2 साल बीत चुके हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पूरा करने के 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर किसी ने एमएससी मास्टर कर लिया है, वो अपने नेता का चुनाव कर सकता है विधान परिषद के लिए, ताकि स्टूडेंट्स की समस्याओं को वो विधान सभा में जाकर के उठा सके, विधान परिषद में जाकर के उठा सके, ठीक है, विधान परिषद में जाकर के वो स्टूडेंट की समस्याओं को उठा सके। इतना क्लियर है? तो बताओ, जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो कितने चरणों में होता है? वो 3 चरणों में होता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अपना रिजाइन देते हैं और उन्हीं के प्लेस पर 1/3 लोगों का चुनाव हो जाता है। लेकिन कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो भाई पार्टिसिपेट करते हैं 5 तरीके के। एक तो विधान सभा के लोग, लोकल बॉडीज, गवर्नर, टीचर्स और स्टूडेंट्स कितने अमाउंट में वो लोगों को चूज करते हैं? 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, देखो यहाँ याद रख लेना, पहले तो गवर्नर गवर्नर का कितना होता है भाई? तो गवर्नर 1/6 लोगों को चूज कर देता है। उसके पहले 1/3, उसके पहले 1/3, फिर गवर्नर के बाद 1/12 और 1/12। तो यहाँ जो 3 है ये तो हो जाएंगे विधानसभा, ये हो जाएगी लोकल बॉडीज, और उसके बाद ये हो जाएंगे टीचर्स, और ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। इस तरीके से अब मैंने बता दिया कि जैसे यूपी के विधानसभा में 100 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, तो
100 सीटों में से 1/3 यानी लगभग कितने 34 33.33 आएगा, तो 34 मान लेता हूँ। 34 लोगों को कौन चूज करेगा? विधानसभा। फिर 34 लोगों को लोकल बॉडीज। फिर इसका आधा, अगर 1/6 निकालेंगे, 100 का 1/6 निकालो कितना होगा? तो लगभग 16, 16 छक्का 96, 16 और 12 112 निकालेंगे तो 8 इन सबको जोड़ो, देखो ऐड करो तो हमें कितना आ जाएगा? हमें 100 मिल जाएगा, पूरा का पूरा 100 सीटें। तो इस तरीके से जो 100 सीटें हैं विधान परिषद की, कहाँ के? यूपी के विधान परिषद की, वो चूज करी जाएंगी किसके किसके द्वारा? विधानसभा के लोगों के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई अच्छा, क्या ये विधान परिषद जो है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो देखो, इसके बेनिफिट्स भी हैं, और इसके लॉसेस भी हैं। बेनिफिट्स क्या है कि विधान परिषद के जरिए टीचर्स अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी बात और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, यानी अपनी आवाज को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। एक और बेनिफिट क्या होता है? अगर कोई भी इंसान जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है और कोई मंत्री का पद ग्रहण करना चाहता है, तो उसके पास एक जरिया होता है बैक एंट्री से, यानी वो क्या बन जाए? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाए। तो जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, उद्धव ठाकरे थे, वो अपनी सीट हार गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो, हमको पता है कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी इंसान बिना इलेक्शन लड़े 6 महीने तक के लिए कोई भी मंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई विधानसभा का जो सीट था वो तो हार चुके थे, लेकिन उनकी पार्टी थी और विधानसभा के लोगों के पास ये हक होता है कि वो 1/3 मेंबर को चूज कर सकते हैं। तो विधानसभा के, उनकी पार्टी के जो लोग, विधानसभा के जो लोग थे, उन्होंने उनको MLC की तरफ से चूज कर दिया और वो बिना इलेक्शन लड़े मुख्यमंत्री पद पर रह गए और एक विधान परिषद के सदस्य भी बन गए। तो एक ये भी फायदा होता है। बाकी इसकी अगर हम लॉसेस की बात करें, क्योंकि ये पूरे देश में नहीं है, पूरे देश के राज्यों में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से विधान परिषद से कोई भी मंत्री नहीं होता है। नो मिनिस्टर, ठीक है, कोई भी मंत्री यहाँ, मतलब कि देखो, कोई भी मंत्री है तो वो कहाँ पर आकर के बैठता है? वो बैठता है विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में वोटिंग करना रहता है, तो वो कहाँ जाता है? अपने पर्टिकुलर सदन में, ठीक है, अपने पर्टिकुलर सदन में। तो विधान परिषद जहां जहां है ना, वहां पर करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि विधान परिषद के लोग डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं? विधानसभा के लोगों से, और वो अपना काम करवाने के लिए दूसरों से पैसा लेते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी से हमारी डायरेक्ट पहचान है, आप हमें 5 करोड़ दो, हम आपका काम करवा देंगे। तो यहाँ पर की वजह से करप्शन के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। उसके बाद विधान परिषद में जो भी सदस्य होंगे, उनके ऊपर खर्चा एक्स्ट्रा आता है, एक्सपेंस, क्योंकि वो क्या है? MLC है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना, गाड़ियां प्रोवाइड कराना, बंगलो प्रोवाइड कराना, खाने का व्यवस्था करना, ठीक है, तेल वगैरह की व्यवस्था करना, हर एक चीजों की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पैसे खर्च होते हैं। समझ में आ रहा है? सरकार के क्या खर्च होते हैं? पैसे। तो अगर इन 5 जो 6 राज्य हैं, इनमें ये विधानसभा की सीटों को खत्म कर दिया जाए, तो सरकार के काफी सारे पैसे बच सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके प्रॉफिट भी हैं और इसके लॉस भी है। मैंने विधान परिषद के बेनिफिट्स एंड लॉसेस को भी समझा।
आई होप ये सारा का सारा चीज क्लियर है। तो देखो हमने कौन कौन सा आर्टिकल देख लिया, मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं कि हमने 168 कवर कर लिया, 169, 170, 171, ठीक है। अब देखो इलेक्शन वगैरह तो हम समझ गए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके बाद। देखो 171 के बाद बाकी जो 2, 3, 4, 5 है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम सीधा यहाँ समझते हैं, जैसे ये हमारा है विधानसभा, विधान परिषद, और यहाँ पर हमारा ये लोकसभा और ये राज्यसभा। तो बताओ लोकसभा को संभालने के लिए कौन होता है? तो ये होता है स्पीकर यानी अध्यक्ष, और राज्यसभा को संभालने के लिए चेयरमैन। तो वैसे ही विधानसभा को संभालने के लिए होता है स्पीकर, और विधान परिषद को संभालने के लिए होता है चेयरमैन। तो विधानसभा के स्पीकर की चर्चा है आर्टिकल 178 में, आर्टिकल 178 में, और चेयरमैन की चर्चा है आर्टिकल 180 में, आर्टिकल 180, ठीक है, ओके। और जैसे स्पीकर की चर्चा कौन से आर्टिकल में थी? तो स्पीकर की चर्चा थी आर्टिकल 93 में, और चेयरमैन की चर्चा थी 64 में। उसी तरीके से जैसे जो हमारा सेंटर है, सेंटर का बजट इसमें है 112 में, बजट इसमें है 112 में। तो वैसे ही राज्य का जो बजट होता है, राज्य का बजट ये होता है 202 में, बजट की चर्चा 202 में। सेंटर में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका आता है ऑर्डिनेंस किसमें है? 123 में। तो वैसे ही यहाँ गवर्नर का ऑर्डिनेंस, मैं ही लिख देता हूँ, ऑर्डिनेंस किसका आएगा? गवर्नर का, उसकी चर्चा है, बस एक को अंदर भेज दो 213 में। इतना चीज क्लियर है क्या? और देखो बीच के जो आर्टिकल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको मैंने बता दिया। 168 लेजिस्लेचर की चर्चा, 169 169 विधान परिषद के क्रिएशन और टर्मिनेशन की चर्चा, 170 विधानसभा की चर्चा, 171 विधान परिषद की चर्चा। उसके बाद 178 में क्या है? स्पीकर की चर्चा, 182 में चेयरमैन की चर्चा, 202 में बजट की चर्चा, और 213 में ऑर्डिनेंस की चर्चा। ये सारे आर्टिकल याद रखना। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो हमारा शुरू होगा हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद पूरी तरीके से खत्म होगा। आई होप अगर ये समझ में आ गया तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।